जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लेकर के चल रहे हैं सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। कंटिन्यूअस एक फ्रेम में हम पढ़ते जाएंगे। 10 का स्टार्ट होगा, 12 का होगा, एक अप्रोच होगा 10 to 12 का। 10 के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, 12 के लिए बेनिफिशियल है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नीट के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारे पास है जो 10 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 12 का बेसिक है पर पढ़ना ही है वो तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। इसमें ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के बगैर हम सर्किट में फाइंड आउट नहीं कर सकते कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना आई होगा, वी के साथ आई का क्या रिलेशन है। इन सारी बातों को जानने के लिए ओम्स लॉ जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। कोई कंडक्टर एक हम ले लेते हैं। जानते हैं कि कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करने की बात करें, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो डिपेंड करेगा कि ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, पॉइंट हम मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारा पॉइंट कुछ भी हो सकता है। मेन फैक्टर ये है कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो इसमें नहीं करेगा। साथ में इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हम इसी वायर को हम एक डायग्राम बना देते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा और ये करंट को इंडिकेट करेगा, आई और भी होगा। ओम्स ने क्या कहा कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का होना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कहा जाए कि जैसे पानी बहने के लिए एक लेवल का, हाई और लो लेवल का होना जरूरी है, तभी पानी फ्लो करेगा। मान लिया 2 हथेली है, दोनों में पानी है हमारे पास, हम चाहते हैं कि इसमें से वाटर फ्लो करके यहाँ आए तो इसको हाई पोटेंशियल पे रखना होगा। अगर चाहते हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर हो, वाटर करंट का डायरेक्शन इधर हो, तो ये हाई लेवल पे रखना होगा, ये लो पॉइंट पे रखना होगा। तो पोटेंशियल हाई हो गया, लो हो गया, तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? वाटर करंट कैसे जाना चाहिए? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो सेम कंडीशन यहाँ है, जहाँ हाई पोटेंशियल होगा उधर से करंट फ्लो करेगा और लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। बैटरी का काम ये है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाना। अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, whenever potential difference created across the wire, then electric current flow through high potential to low potential। डेफिनेशन हमने दोनों लिख दिया है, आप इसको देख लेंगे। मतलब इतना ही है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइडियल कंडीशन में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ऐसे अगर कहा जाए तो करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होने वाला है नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा। पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कैलकुलेशन किया गया जिसमें आया कि अगर ये दोनों पॉइंट के बीच, ए और बी के बीच, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और करंट का कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं तो हमारे पास आर का जो वैल्यू होगा वो निकल करके आएगा। मान लिया 5 ओम, आई निकाल लेंगे हम कौन से रिलेशन से, तो V प्रोपोर्शनल आई लिख सकते हैं आप। क्या आएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू आर, एक कांस्टेंट लगाएंगे, यानी V इज इक्वल टू आई आर। ये रिलेशन निकल के आता है V इज इक्वल टू आई आर। या आप कह सकते हैं कि I के प्रोपोर्शनल V होगा, करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल बनेगा, या पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तब करंट फ्लो होगा। ये दो बात है, इसको क्लियर कर लीजिए। करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे, लेकिन अगर हम रिलेट करें, प्रोपोर्शनल है तो किसी एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना चाहिए। तो अगर हमने आई और वी के बीच रिलेशन देखा, वी प्रोपोर्शनल आई तो आई प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। होगा, बिल्कुल होगा। I इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास कांस्टेंट 1/r होगा, तो रिलेशन क्या आएगा? I इज इक्वल टू V/r, यानी V इज इक्वल टू आई आर।
ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा भी है। एक वीडियो आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट में है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, किसी वायर का कैसे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रिलेशन हमारे पास R इक्वल टू वी बाई आई से ही रिलेशन आता है। V निकाल लेंगे, I आ जाएगा, या I हम सप्लाई करेंगे, V आएगा, दोनों प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा होगा इसका, मान लिया जाए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें डाटा दिया हुआ है, कितना आया है सो दिखाया गया है, ये V है, I है, R निकालेंगे। मान लिया जाए कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है अक्रॉस टू टर्मिनल, ऑब्जर्वेशन 1 2, तो I मान लिया जाए 10 एम्पियर आ रहा है। तो अगर 3 हम कर देंगे तो 15 एम्पियर हो जाएगा, 4 वोल्ट करेंगे 20 एम्पियर होगा, 5 वोल्ट करेंगे 25 एम्पियर होगा, 6 30, ये रिलेशन आता रहेगा। 5 ऑब्जर्वेशन ऐसे अगर हम मान लिया करते हैं तो ऐसा आएगा जो एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को बता दिया गया है। R का वैल्यू क्या आएगा, R इक्वल टू वी बाई आई। V कितना है, 2 है, 3 15, 4 20, 5 25, सबका रिलेशन देखिएगा तो सब 1/5 ही आ रहा है, यानी कहा जाए 1/5 1/5, यानी 0.2 0.2, सब में 0.2 है, 0.2 0.2। रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो एक कर्व आ जाएगा आपके पास, ये कौन सा कर्व होगा, तो इस तरह का, यानी अगर ये V को रिप्रेजेंट करता है और ये I को, तो R इक्वल टू वी बाई आई। हमेशा ये जो लाइन है इसको, इस पार्ट को अगर हम डिवाइड इस पार्ट से करते हैं, इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड इस वैल्यू से करते हैं, तो ये रिलेशन कर्व आता है हमारे पास। तो ये है आपका ओम्स लॉ जो इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट में, और ये जानना जरूरी होता है। तो मेन फैक्टर आपको याद रखना है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा। तो बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाना और कुछ नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट अगर है तो उसका रेट, और अगर 20 वोल्ट है उसका रेट, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अगर 20 वोल्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया है तो रेट जो होगा, करंट जो होगा वो ज़्यादा जाएगा, यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा चार्ज जाएगा। तो बैटरी का क्या काम है, तो बैटरी एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है 2 टर्मिनल के बीच, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोवाइड करवाया जाएगा तो वहाँ पर करंट फ्लो होगा, चाहे कोई भी वायर हो। मेन फैक्टर ये था जो हमने देखा ओम्स के नियम में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर हम इसमें और लंबा वीडियो बनाएंगे, एक चैप्टर का पूरा कंक्लूजन देंगे। अब इसी में एक है पॉइंट की रेजिस्टिविटी, या किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसा कि जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब बढ़ता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और क्या फैक्टर है, लंबाई ज़्यादा कर देंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मोटाई ज़्यादा कर देंगे यानी तार ज़्यादा मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तभी ना कहा जाता है कि अगर कहीं पर ज़्यादा लोड है, ज़्यादा करंट फ्लो होना है, ज़्यादा पोटेंशियल उसमें प्रोवाइड करवाना है, हाई पावर सप्लाई करना है, तो तार की मोटाई बढ़ा दो, उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो तार गलेगा नहीं, ईजिली आसानी से फ्लो करेगा करंट। तार गलने के अलावा एक फैक्टर है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो तार तो खराब होगा ही, उसके अलावा पावर लॉस होता है, क्योंकि हीट के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो आता है H इक्वल टू IR² RT, ये जो है, या H इक्वल टू, क्योंकि P इक्वल टू जो IV होता है हमारे पास, ये दोनों जो फैक्टर है उसके अनुसार, और T टाइम तक हम फ्लो करवा रहे हैं, तो H इक्वल टू ऐसे V² बाई RT। तो
ज़्यादा पावर अगर हमें सप्लाई करना है तो उसके लिए तार की मोटाई बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम जनरेट होगा, क्योंकि ये हीट जनरेट होता है, करंट फ्लो कर रहा है वायर में, हीट जनरेट होगा ही। तो हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आया जिसको हम कहते हैं रो, वो कहाँ से आया? हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्जर्व दैट क्या हुआ कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी लंबाई अगर हम ज़्यादा कर दे रहे हैं तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। और क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जब इसकी मोटाई को बढ़ा दे रहे हैं, यानी अगर हम इन्हें एक इमेजिनेशन किया कि वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस बनेगा वो एल के प्रोपोर्शनल होगा। एल बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ए बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट आर प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली 1/a, दोनों को अगर हम कंबाइन, रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन करें, फ्रॉम रिलेशन 1 और 2, क्योंकि ये रिलेशन है, लिखने के लिए लोग इसको इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन इक्वल है ही नहीं तो इक्वेशन कैसे होगा? रिलेशन है ये। हमारे पास क्या मिलेगा? L/A। अगर हमारे पास जो तरीका है कि हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है, वही कांस्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे लोहे का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉपर का स्पेसिफिक, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और वो कांस्टेंट होता है मटेरियल के हिसाब से। लोहे का अलग है, कॉपर का अलग है, लेकिन लोहे के लिए जितना गिवन है उतना ही रहेगा, जितना फाइंड आउट किया गया है उतना ही रहेगा। आर जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है एल पे और ए पे, तो ये कांस्टेंट है, तो ये इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यानी आर डिपेंड करेगा लेंथ पे, लंबाई बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाएंगे यानी मोटाई उसका बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे हम तो प्रतिरोध घट जाएगा, आर घट जाएगा। साथ में मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है इस पर निर्भर करेगा, यानी अगर कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम देखें तो कम है लोहे से, तो कॉपर का रेजिस्टेंस भी कम होगा, इसीलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। लोहे के वायर के ज़्यादा यूज नहीं है, कॉपर का ज़्यादा है, और उसी हिसाब से रेट भी फिक्स होता है, क्योंकि मटेरियल का अवेलेबिलिटी रेट को डिफाइन करता है, और साथ में जो आप यूज़ कर रहे हो वायर उसका क्या इम्पोर्टेंस है इस पे डिपेंड करता है। तो लोहे की जगह कॉपर, एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम को फिर कॉपर रिप्लेस कर दिया, इजीली अवेलेबल है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर, लेंथ पर, एरिया पर। आर प्रोपोर्शनल एल होता है, लंबाई बढ़ाने से आर बढ़ता है और मोटाई बढ़ाने से आर घटता है। यानी ज़्यादा पावर भेजना है तो रेजिस्टेंस कम हो, ये ज़रूरी है, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी है रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, लॉस ऑफ एनर्जी। तो तार की लंबाई को आप कम से कम करो, और वो तो कम कर नहीं सकते भेजना है तो फिर आपके पास है एरिया कम करने का, आप एरिया बढ़ाने का, एरिया बढ़ा दो, तार की मोटाई बढ़ा दो। लंबाई कम नहीं कर सकते, ज़्यादा दूर भेजना है तो भेज नहीं सकते, आप भेजना ही है तो उसके लिए अच्छे वायर का यूज़ करो जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो, साथ में ज़्यादा मोटाई के तार का उपयोग करें जिससे कि प्रतिरोध कम होगा तो पावर लॉस कम होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंचाइए। फिर हम ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।